हेलो एवरीबॉडी। अज का अपना टॉपिक है इंट्रैगल कैलकुलस पार्ट 1 फॉर मैथेमैटिक लैक्चरर एंड मास्टर कैडर। इस फस्ट पार्ट में आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए इंट्रैगल कैलकुलस के रिलेटेड वो आप करांगे एंड जो सैकेंड पार्ट होएगा उनके आप सारी थ्योरी करांगे जो कि इंपॉर्टेंट होएगी लैक्चर कैडर एंड मास्टर कैडर लिए। फस्ट ऑफ ऑल आप करांगे लैक्चर कैडर 2016 का पेपर सॉल्व करांगे जो इंट्रैगल के सम आए हैं। देखो फर्स्ट सम सी 1/x log x dx इज इक्वल टू, ये सम बहुत सिंपल है। नाल देखो log x का डेरीवेटिव 1/x नाल दिता होया तो आपां की करना है log x नू पुट कर लेना है, log x नू इक्वल टू t ले लिया, इनका डेरीवेटिव 1/x dx आ गया इज इक्वल टू dt। इहदे विच फिल करांगे तो की आएगा 1/t dt। इंटीग्रेशन करोगे 1/t का तो log ऑफ t आ जाएगा, log ऑफ t अपने कोल की है log ऑफ x प्लस c। क्लीयर है। नैक्सट है -π/2 टू π/2 cos x dx। ये डेफिनेट इंट्रैगल की प्रॉपर्टी अपने कोल इहदे विच आपां की चैक करते हैं ईवन एंड ऑड फंक्शन। पहला आपां चैक करांगे -x फिल करके cos -x इज इक्वल टू क्या आ जाता है cos ऑफ x। ये अपने कोल की है पॉजिटिव आया ना तो की है ईवन फंक्शन है। जे ईवन फंक्शन है दैन आप अगे सॉल्व करांगे, जे ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन की आ जाएगा 0। जे ईवन फंक्शन है प्रॉपर्टी अपन की कहती है कि इत्थे 2 लगा दो, लिमिट 0 टू π/2 हो जाएगी तो फंक्शन एज इट आ जाएगा। इहदा इंटीग्रेशन करोगे तो अपने कोल क्या आ जाएगा साइन ऑफ x 0 टू π/2। लिमिट फिल करांगे तो अपने कोल की आएगा आ 2 वाल एज इट रहेगा इत्थे तो 2 जो है आंसर आ जाएगा साइन π/2 की आ जाएगा 1। नेक्स्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1 1/n+2 अप टू सो ऑन 1/2n। 2n नू आप n प्लस n लिख सकते हैं ना, 1/ क्या आ जाएगा n+n। तो इत्थे जो r है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन n वेरी करता। फर्स्ट स्टैप अपना की होएगा आप इनू समेशन च लिखांगे तो अपने को क्या आ जाएगा समेशन r वेरीज 1 टू n। फंक्शन अपने को क्या आएगा 1/n+r। क्लीयर है। r अपने को कितने वेरी करता है 1 टू लैके n तक। नैक्सट स्टैप अपना की होंगे कि आप इहदे विचों n कॉमन लै लेने हैं, जो लिमिट है वो एज इट रह जाती है। समेशन भी आप इस तरह ही ला लांगे तो अपने को क्या आ जाएगा r वेरीज 1 टू n। इत्थे अपने को n जो है इन्हां विचों आपां कॉमन लै लांगे, इत्थे अपने को आ जाएगा n, इत्थे अपने को आएगा r/n। नैक्सट स्टैप आपां की करते हैं जो r/n है इनू आपां की फिल कर दिंदे हैं x एंड जो 1/n है इनू आपां फिल कर दिंदे हैं dx। ये जिहड़ा समेशन फंक्शन है इनू आपां इंटीग्रेशन च कन्वर्ट कर देना, नाल ही आपां लिमिट चेंज करांगे। देखो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r/n। r वेरीज करता ना 1 टू n तो आप r नू पहला 1 फिल करांगे तो अपने को क्या आएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n आ जाएगा तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 दे। जो लिमिट n वाल इन्फिनिटी वाल अप्रोच करूगी तो 1/इन्फिनिटी क्या आ जाएगा 0। दैन आप लेना r नू 1 लैके चलना है। ठीक है। इत्थे अपने को फर्स्ट r इज इक्वल टू 1 दैन अपने को n है तो n/n करोगे तो अपने को क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इट मीनस जो इंटीग्रेशन की लिमिट अपने को वो वेरीज करेगी 0 टू 1 एंड जो फंक्शन है वो अपने को क्या आएगा 1/1+x नाल क्या आ जाएगा dx। हुण आपां गां की है इहदा इंटीग्रेशन कर देंगे 1/1+x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा log ऑफ 1+x। लिमिट आप फिल करनी है 0 टू 1, इत्थे 1 फिल करोगे तो क्या आएगा log ऑफ 2 आ जाएगा। log 0 फिल करोगे तो 1 आ जाएगा, log 1 अपने को की होंदा है 0 होंदा है। क्लीयर है। फर्स्ट स्टैप आप की लेना r इहदे चों n कॉमन लै लेना, दैन आप की है r/n नू x फिल करना है 1/n नू dx फिल करना है, फिर आप लिमिट देखनी है, लिमिट r/n नू लैके चलना
पहला आर नू 1 दैन एन लैके चलना है, तो उतों आप लिमिट फाइंड कर सकते हैं। नैक्सट सम सी फॉर रिमेन इंट्रैगेबिलिटी कंडीशन ऑफ कंटीन्यूटी इज़, तो रिमेन इंट्रैगेबिलिटी जी कंडीशन कंटीन्यूटी दी है वो अपने कोल की हुंदी है सफिशिएंट। तो इहदा जिहड़ा सफिशिएंट ऑप्शन अपने कोल दित्ती सी ये बिल्कुल करैक्ट सी। ठीक है, ये आप याद रखने वाली है कि रिमेन इंट्रैगेबिलिटी लई कंडीशन ऑफ कंटीन्यूटी की हुंदी है सफिशिएंट। नैक्सट सी 0 to 1 x दी पावर m-1 1 - x दी पावर n-1 dx। देखो ये जो फंक्शन अपने को दिता है ये अपने को की है बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन कन्वर्जेंट किदों हुंदा है, जो देखो आप बीटा फंक्शन इस तरह भी लिखते हैं mn। तो बीटा फंक्शन कन्वर्जेंट हुंदा है जो m ग्रेटर दैन 0 एंड n ग्रेटर दैन 0 हुंदा है। क्लीयर, तो सी ऑप्शन दी बिल्कुल करैक्ट सी, m ग्रेटर दैन 0 एंड n ग्रेटर दैन 0। एक अपने को हुंदा है गामा फंक्शन, ये भी तुसी याद रख सकते हो नाल। गामा फंक्शन नूं आपां लिखते हैं mn। ठीक है, जे इनू आपां इंटीग्रेशन च लिखते हैं तो इंटीग्रेशन च लिखण लई आपां इनू इस ढंग नाल लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to इनफिनिटी e दी पावर -x नाल अपने कोल की आ जाता x दी पावर m-1 जिथे कि m अपने कोल ग्रेटर दैन 0 हुंदा है। क्लीयर है, ये अपने कोल की हुंदा गामा फंक्शन। तो अपने कोल क्वेश्चन आया सी बीटा फंक्शन का, ये भी तुसी याद रखना है, नैक्सट एग्जाम च आपां ये भी पुट कर सकते हैं। नैक्सट अपने कोल है 0 to इनफिनिटी मोड ऑफ f(x) dx इज़ कन्वर्जेंट दैन इंट्रैगल 0 to इनफिनिटी f(x) dx इज़। देखो जो किसी भी फंक्शन का मोड कन्वर्जेंट हो जाता है तो वह फंक्शन की हुंदा है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। इस तो इलावा 111 सम सी चूज़ द इनकरैक्ट स्टेटमेंट। इनकरैक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी सी। देखो इनकरैक्ट तो अपने को जी स्टेटमेंट है आप चूज़ करांगे, बट नाल की जो करैक्ट स्टेटमेंट है वो भी आप याद रखनी है, क्योंकि अपने को इहदे नाल भी रिलेटेड कोई करैक्ट स्टेटमेंट भी पूछ सकती है। देखो एवरी काउंटेबल सैट इज़ लिबिगियस मेजरेबल। ठीक है, कि हरेक जिहड़ा काउंटेबल सैट है वो लिबिगियस मेजरेबल हुंदा है। दैन जिहड़ा कंटीन्यूस फंक्शन है वो भी की हुंदा लिबिगियस मेजर हुंदा, एंड रीमन इंट्रैगेबल फंक्शन भी की हुंदा लिबिगियस इंट्रैगेबल हुंदा। बट जिहड़ी बी ऑप्शन है वो की सी इनकरैक्ट। क्लीयर, ये फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज़ ऑलवेज कंटीन्यूस की है, इनकरैक्ट है। जो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का वो ऑलवेज कंटीन्यूस नहीं हुंदा। नैक्सट है मास्टर कैडर 3582 जो कि 9 दिसंबर 2007 नूं होया सी एग्जाम। इहदे विच अपने कोल इंटीग्रेशन नाल रिलेटेड सम आए सी वाले। तो फस्ट ऑफ ऑल आप एक्स नूं अंदर लै जाएंगे तो क्या आएगा e दी पावर x log ऑफ x dx प्लस e दी पावर x तो 1/x dx। इहदे विच जो फस्ट फंक्शन है उन्होंने आप एज इट रख लाँगे, इनू आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये इवें रह जाएगा। तो इत्थे अपने कोल की आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन करना ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log ऑफ x। ठीक है, फिर की हुंदा माइनस इनका डेरीवेटिव आ जाता e दी पावर x ही आ गया, इनका इंटीग्रेशन क्या आ गया log x। हुण ये वाला इहदे नाल कैंसल हो जाएगा तो अपने कोल की बच जाएगा e दी पावर x log x प्लस c। देखो तुसी डायरैक्ट भी देख सकते हो, जो अपने को एक्सपीरियंस है तो दैन डायरैक्ट भी देखो e दी पावर x log x के नाल उनका डेरीवेटिव दिता तो वो की है कैंसल हो जाएगा। 124 सम सी π/2 to π/6 cos x sin square x dx। इहदे च देखो अपने को दिता है कि जिहड़ा नीचे वाला फंक्शन है इहदा डेरीवेटिव ऊपर दिता, तो दैन जो नीचे वाली टर्म है उन्होंने आप लैट कर लाँगे। तो साइन एक्स नूं लैट करोगे इक्वल टू टी लै लो पी लै लो। ठीक है, तो इनका डेरीवेटिव क्या आ जाएगा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जो आप लैट करांगे दैन अपने को लिमिट्स भी जो चेंज हो जाएगी। टी की लिमिट देखो कि आएगी, एक बार आप साइन नूं जो एक्स है वो अपने को π/2 दिता। ठीक है, तो वो अपने को क्या आ जाएगा 1। दैन अपने को साइन दिता है π/6। ठीक है, तो क्या आएगा 1/2। क्लीयर, तो आप ये जड़ियाँ लिमिट्स वेरीज कर दियाँ वो अपने को की है 1 to 1/2। तो इतने अपने को आ जाएगा 1/t दी स्केयर डी टी। इन्हें इंटीग्रेशन करोगे तो पावर ऊपर जाके की हो जाएगी माइनस हो जाएगी,
अपने को इस तरह आ जाएगा 1 to 1/2 t⁻⁻2 dt। ठीक है, इनका आप इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन अपने को आ गया t⁻−1/1। ठीक है, तो इनकी लिमिट्स फिल करांगे तो 2 - 1 आ जाएगा, तो इट्स इक्वल टू -1 जो करैक्ट आंसर आ जाएगा। दैन नैक्सट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 mod ऑफ x - 1 dx। देखो जो इंटीग्रेशन अपने को ग्रेटेस्ट इंटीजर का आता है ਜਾਂ ਮੋਡ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੋਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਦਾ। ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੋਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 0 to 1 x - 1 ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो अपना फंक्शन है वो नैगेटिव है कि पॉजिटिव है। देखो 0 to 1 दे विच की आ सकता है 5 आ सकता है पॉइंट। ठीक है, 0.5 - 1 करोगे तो अपने को आ जाएगा माइनस आ जाएगा, वो माइनस आप इत्थे ला लांगे। ये जी मॉड है इनू आप खत्म कर देंगे कि आ जाएगा x - 1 नाल की आ जाएगा dx। तो सिंपल इंटीग्रेशन कर दोगे कि आ जाएगा x²/2 - x लिमिट आ जाएगी 0 to 1। इनू फिल कर दोगे तो की आएगा 1/2 प्लस अपने को आ गया 1 चो 1/2 माइनस करोगे तो की आ जाएगा 1/2 आंसर आ जाएगा। क्लीयर है, सिंपल ही सी आपा की वेखना सी जो लिमिट्स दित्तियां उहदे विच अपना फंक्शन नैगेटिव है जां पॉजिटिव है। अदरवाइज जो मोड दे विच हुंदा उहनूं आपां की करदे इक्वल टू 0 लैके चलते हैं तो इत्थे x की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 जिहड़ी वो पहलां ही आपां नूं लिमिट्स च दित्ती हुई है तां आपां इहनूं इक्वल टू 0 नहीं लिया। ये जो सम है ये पिछे आप जो समेशन वाला सम किया उहदे विच आपां नूं एक सीरीज़ दे दी सी तो आपां की कीती सी उहदी समेशन की सी, बट इहदे विच की आपां नूं समेशन च ही सम दिता है तो अपने को आ वाला फर्स्ट स्टैप नहीं रहेगा। आपां की करना है सैकेंड स्टैप लैना है, पहला इहदे विचों n कॉमन लैनी है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी समेशन r वेरीज 0 to n - 1 तो इहदे चों आपां n कॉमन लै लैनी है तो इत्थे अपने को जो फंक्शन है वो रह जाएगा 1 - r/n दी होल स्केयर। ठीक है, ये वाला आ जाएगा। फिर आप की करते इनू इंटीग्रेशन चेंज करते हैं, जो r/n है इनू आप x फिल कर लीता, जो 1/n है इनू आप फिल कर दीता है dx। तो जो लिमिट्स है वो आप देखते होंगे की होंदियां लिमिट्स देखो n अप्रोचेस टू इनफिनिटी r/n। हुण अपने को r वेरीज करता है पहला 0। ठीक है, 0/n 0 इनफिनिटी वाल अप्रोच करता है तो 0 ही आ जाएगी। फिर अपने को n जो है r वेरीज करता है n - 1 तक तो आप की करना है r की जगह से लेना है n - 1/n। इनू सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1। हुण ये सारा फंक्शन जो है इनू आप इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर देना। इनू आप लिमिट्स के नाल इंटीग्रेशन चेंज करता, लिमिट्स अपने को 0 to 1 बनी है 0 to 1 1/, अपने को आ गया 1 - x², 1/n की जगह पर क्या आ गया dx। ये इंटीग्रेशन होंगे अपने को साइन इनवर्स x का तो लिमिट्स जो है 0 to 1 है तो साइन इनवर्स 1 फिल करोगे तो अपने को क्या आएगा π/2। π/2 जो करैक्ट आंसर आ जाएगा। नैक्सट सम है -π/2 to π/2 साइन मोड ऑफ x dx। ये भी प्रॉपर्टी डेफिनेट इंट्रैगल की अपने को आई है तो आप पहले चैक करते हैं कि ईवन है या ऑड है। ठीक है, तो फंक्शन आप f(-x) लैके चलांगे। वेखो ये मोड दिता होया। ठीक है, तो मोड च जो भी होए चाहे पॉजिटिव है नैगेटिव है वो की होंदा पॉजिटिव ही अपने को आता है। तो साइन x पॉजिटिव आ गया, इट मीनस ये फंक्शन अपने को आ गया ईवन। तो आप इंटीग्रेशन करांगे, प्रॉपर्टी की आती है अगे 2 ला दो, लिमिट जो 0 to π/2 आ जाएगी। इत्थे अपने को आ जाएगा साइन x dx इज इक्वल टू 2 टाइम साइन x का इंटीग्रेशन कर दो तो क्या आ जाएगा -cos 0 to π/2। इहदे च आपां लिमिट फिल कर देंगे तो अपने को क्या आ जाएगा 0 + 1 तो इज इक्वल टू 2 ही आंसर आ जाएगा। दैन 0 to 4 0 to 5 देखो जो डबल इंटीग्रेशन है उन्हें आप सिर्फ सिंपल जहा सम आता आपू पता है कि जो डबल इंटीग्रेशन है वो एरिया नाल रिलेटेड होंदा। इहदे विच देखो कोई फंक्शन नहीं दिता dx से dy है तो अपने को डायरैक्ट शॉर्टकट की होंदा कि आप 4 × 5 करके सॉल्व कर देंगे हैं जो लिमिट दित्ती है तो 20 आंसर आ जाता है। जे उस तरह भी तुसीं सॉल्व करना है तो तुसीं करोगे 0 to 4
dx वाली लिमिट ये दिती है, इनू अलग सॉल्व कर लोगे। 5 वाली लिमिट dx वाली आ वाली, ठीक है। फिर ए वाली लिमिट जो है वो dy वाली है, तो dy इज इक्वल टू 0 to 4 करोगे। इत्थे dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, x की लिमिट की आ जाएगी 0 to 5 आ जाएगी, तो y की लिमिट की आ जाएगी 0 to 4 आ जाएगी। इनू सॉल्व करोगे तो लिमिट फिल करोगे तो अपने को फिर भी की आएगा 20 आएगा। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द एरिक्स ऑफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपां नूं पुछया है, ठीक है। जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सम होंदा है मोस्टली हरेक एग्जाम च आया, अपने लैक्चर कैडर वास्ते ते मास्टर कैडर वास्ते। ये 2-3 सम इंपॉर्टेंट है जो वार वार रिपीट होकर एग्जाम में आउंदे आ। पहले की है एक जां तां अपने कोल सर्कल का आ जाता सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जां एलिप्स की आ जाती है, जां की है यूनीफॉर्म लीनियर नाल अपने कोल आउंदा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट दे विच आपां नूं पुछ लैंदे आ। क्लीयर है, ये अपने कोल की है सर्कल की इक्वेशन है। देखो जो आपां स्केयर करांगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू की बनेगा ए स्केयर, तो यह सर्कल की इक्वेशन है ना। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपने को सर्कल की पुछ लेंदे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की होंदी है एक वो पॉइंट हुंदा, ठीक है, जिन्हें बेस से सारी जी ये चीज़ वो चलती है। जिवें कोई भी एक आप सोच सकते हैं भी कोई फैन घूमता है तो वह की है एक मेन पॉइंट के आले दुआले की है घूमता, ठीक है। तो वो पॉइंट जो होंदा है वो की है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मेनली ये पॉइंट जो होंदा है सेंटर विच ही होंदा। क्लीयर है, तो हुण अपने को उन्होंने पूछा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जे आप इन फर्स्ट क्वाड्रेंट लवांगे तो इत्थे अपने को जिहड़ा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब आ पार्ट जिहड़ा है इनका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी लवांगे। तो जे इत्थे पॉइंट है अपने को कोई 0-0 आ गया, ठीक है, अपने को जे आ एक्सिस लैके चलते हैं, इत्थे पॉइंट अपने को आ जाता A0, इत्थे पॉइंट अपने को आ जाता है 0B। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, वो आ पॉइंट तो हो नहीं सकते, ना 0-0 ना A0 हो सकता, ना 0B हो सकता है, ठीक है। इट मीनस ए ऑप्शन भी कैंसल है, बी भी तो सी भी। तो डी ऑप्शन जी अपने को की बनेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो फुल डिटेल से आप नैक्सट वीडियो करा जो आप थ्योरी करा। नैक्सट है 130 एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, दैन जैकोबियन ऑफ। तो जैकोबियन का सम भी जो इंटीग्रेशन का ही पार्ट है, तो जैकोबियन आप सिंपल कर देने हैं एक्स वाई करली ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू की लेने मोड़ना पहला डी एक्स अपॉन डी आर आ जाएगा, दैन डी एक्स अपॉन डी थीटा, इत्थे अपने को आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई सॉरी डी वाई अपॉन डी आर तो डी वाई अपॉन डी थीटा। क्लीयर है, इनू तुसीं सॉल्व करो तो अपने जदों आप डी एक्स अपॉन डी आर करांगे तो अपने को आ जाएगा अपने को डी एक्स अपॉन डी आर करोगे तो क्या आ जाएगा कोस थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा करांगे तो अपने को आ जाएगा माइनस आर। इवें डी वाई अपॉन डी आर करांगे तो अपने को क्या आ जाएगा साइन थीटा, एंड डी वाई अपॉन डी थीटा करांगे तो क्या आ जाएगा आर, ठीक है, नाल अपने को क्या आ जाएगा कॉस थीटा, इनके नाल भी अपने को क्या आएगा साइन थीटा। दैन आप इन्हों मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा आर कोस स्केयर थीटा, ठीक है, इहदे नाल भी आर आ जाऊगा तो अपने को क्या आ जाएगा साइन स्केयर थीटा। साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा 1 बन जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है करैक्ट आ जाएगी, आर अपना क्या आएगा आंसर आएगा। नैक्सट है मास्टर कैडर 3704 जो 2020 का पेपर से अपने को हुण आपां इहदा सल्यूशन कर। देखो फर्स्ट सम की सी इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स डी एक्स। आपू की है वेखो जे आप जानते हैं कि मोड ऑफ डी एक्स, ठीक है, इनका डेरीवेटिव करिए तो अपने को मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। क्लीयर है, इट मीनस ये जो डेरीवेटिव है ये की होंदा है एंटी डेरीवेटिव होंदा जो अपने को होंदा इंटीग्रेशन। तो जे आ डेरीवेटिव है तो इधर की होएगा इंटीग्रेशन। क्लीयर है, तो इहदा मतलब ये जो आंसर आना सी वो की होना सी मोड ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन किया तो नाल आपां कॉन्सटेंट के ला देती। नैक्सट सी एक्स प्लस 1 ई दी पावर एक्स कोस स्केयर एक्स, ठीक है, ये भी देखो अपने को एक्स तो ई एक्स का जो डेरीवेटिव है ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है। तो इहदा मतलब जिहड़ा x है तो e दी पावर x है उन्होंने आपां की है t लैट कर सकते हैं। x e दी पावर x नूं t लैट करके चलोगे तो इहदा डेरीवेटिव करोगे तो अपने को x प्लस 1 e दी पावर x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। इहदे च फिल कर दोगे तो क्या आएगा t स्केयर कोस स्केयर t नाल क्या आ जाएगा dt। ये अपने को की बन जाएगा सीकेंड स्केयर टी डी टी। इनू सॉल्व करांगे तो अपने को आएगा टेंजेंट ऑफ टी। टेंजेंट टी का अपने को एक्स ते ही एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी। क्लीयर है, इन्ना के आंसर है। नैक्सट है 0 to 2 मोड ऑफ x माइनस 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो हरेक जो एग्जाम होंदा अपने को 16 का आया 17 का आया चाहे लैक्चर कैडर का आया मोड तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है इहदे च अपनी इंटीग्रेशन आ ही जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ सॉल्व करनी होनी चाहिए है। जो अपने को दिता है ग्रेटेस्ट इंट्रैगल वो भी सॉल्व करना आना चाहिए। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है देखो इहदे च तो सिंपल सम है अपने को x माइनस 2 दिता। ठीक है, पहला तो आप ये मोड है इन्हों अलग अलग कर लो, मोड वाला अलग कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला अलग कर दो। 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx इनका आप इंटीग्रेशन करांगे। देखो जो आप इस फंक्शन को देखते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0 लाओगे तो 2 ही आ जाएगा। 2 अपने को लिमिट दी है ये आप कोई भी पॉइंट लाइए मान लो 1 लिया 1 माइनस 2 तक अपने को आ गया नैगेटिव आ गया ना। इनका मतलब जो फंक्शन है वो अपने को की है नैगेटिव बार आएगा तो क्या आएगा x माइनस 2 नाल क्या आ जाएगा dx। जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिता है इनके अपने को जो दिता है 0 to 2 इहदे उन्होंने क्या ना इंट्रैगल पार्ट ऑफ x तो x जो इंटीजर है 0 तो लैके 2 तक जो आप देखिए तो 1 ही ओनली जो इंट्रैगल पार्ट आता इंटीजर आता है। ठीक है, तो आप की लवेंगे 0 to इनका अपने को जो आएगा पॉइंट उन्होंने क्या ना इंट्रैगल पार्ट लेना तो इंट्रैगल पार्ट अपने को आ जाएगा 1। तो अपने को इंटीजर आ जाएंगे। पहला आप की सॉल्व करांगे। देखो पहला आप लवेंगे 0 to अपने को आ जाएगा 0 to 1। ठीक है, इनू इंटीजर च आप तोड़ता ना 0 to 1 तक 0 to 2 तक 1 भी एक इंटीजर आ गया। तो जो आप 0 to 1 लैके चलांगे तो जो नीचे वाली लिमिट होंगी है वो इत्थे डेरीवेटिव के रूप च आ जाती है इन dx। तो नैक्सट अपने को क्या आएगा 1 to 2 इत्थे अपने को क्या आएगा 1 dx। क्लीयर है, तो इनका आप इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर देंगे। देखो अपने को क्या आ जाएगा इनके लिमिट भरांगे तो इन सॉल्व करो इंटीग्रेशन करांगे अपने को ए दी सी 2 तक लिमिट। ठीक है, माइनस ऑफ एक्स स्केयर अपॉन 2 माइनस 2x लिमिट आप फिल करनी है 0 to 2 ये तो 0 ही हो गया अपने को। ठीक है, तो इनू सॉल्व करोगे 2 माइनस 1 x आ जाएगा ना इनका इंटीग्रेशन तो x च लिमिट करोगे 2 माइनस 1 तक ही आ जाएगा 2। इहदे आप लिमिट फिल करांगे तो अपने को क्या आएगा 2 माइनस ऑफ 2 प्लस 1 तो 2 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 3। जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करैक्ट है, आंसर आएगा अपने को। नैक्सट फिर वही सम रिपीट होके आया जो लैक्चर कैडर 2016 च आया से अपने को। ठीक है, वो एवं कर लेना कि आप समेशन कन्वर्ट करना है तो इनका आंसर क्या है लॉग ऑफ 2 ही आ जाना। उस तो नैक्सट 0 to π/2 टेंजेंट x प्लस को टेंजेंट x dx। देखो जो ये 0 to π/2 आ जाता है तो ये आइडेंटिटी आप मैथड ला के चलते होंगे ना तो वो आंसर हमेशा क्या होंगे π/4। किमें करते हैं पहला आप इनू इक्वल टू आइडेंटिटी ले लेने हैं सारे फंक्शन नू। जो टेंजेंट है एक्स की जगह तो आप की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेनी है डेफिनेट इंट्रैगल की π-2 माइनस एक्स। नीचे भी आप एवं करांगे π/2 माइनस एक्स प्लस की आ जाना है को टेंजेंट π/2 माइनस एक्स। जो इनू सॉल्व करोगे तो ये अपने को टेंजेंट बन जाएगा, ये भी को टेंजेंट की आ टेंजेंट बन जाएगा। फिर आइडेंटिटी नू प्लस कर दीदा है 2 आइडेंटिटी आ जाती होंगी है तो इधर इन्हों कैंसल हो जाएंगे दोनों टेंजेंट को टेंजेंट ऐड हो जाएंगे ऊपर भी ये कैंसल हो जाएगा तो अपने को सिंपल बचूगा 0 to π/2 तो नाल आके आएगा 1 dx। इनका इंटीग्रेशन करोगे
तो अपने को पाई अपॉन 2 आ जाएगा। आ जो 2 इधर आन के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई अपॉन 4 जो है आंसर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी 2-4 सम होंगे अपने को इन्हीं दी एंड का आंसर की आता पाई बाय 4। आप नैक्सट वीडियो पूरी डिटेल च करांगे, ठीक है, किहड़े सम जिन्ना आंसर पाई अपॉन 4 आता अपने को। नैक्सट है सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ एरिक एक्स ए कोस दी पावर 3t वाई ए साइन दी पावर 3t लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये जो अपने को सम दिता है, ये सेंटर ऑफ ग्रैविटी तुहानूं मैं पहला समझाया कि ये अपने को की दिता एक आप सर्कल का किया, ये अपने को दिता है एस्ट्रॉइड, ठीक है। इस तरह इनकी डायग्राम बनेगी। तो जो इनका सेंटर ऑफ ग्रैविटी आ इनका सेंटर आएगा, उन्होंने आपको क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देखना है, ठीक है। मतलब अपना जो शेडड एरिया है ये वाला, इहदे आप सेंटर ऑफ ग्रैविटी इत्थे किते होएगा। ये जो पॉइंट है अपने को क्या आएगा A0, ठीक है, A0 ए पॉइंट आ जाएगा। तो ये अपने को क्या आएगा 0-0 पॉइंट आ जाएगा। क्लीयर है। देखो हुण जो सेंटर ऑफ ग्रैविटी है वो अपने को आ वाला विचकारला पॉइंट होएगा, तो A0 नहीं ना आ सकता, ये तो अपने को जो कॉर्नर से पॉइंट आया 0-0 अपने को सेंटर आया, ठीक है। तो 0A भी नहीं आ सकता, ठीक है, भी इनके कॉर्नर से पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ ग्रैविटी अपना जोड़ा वो D ऑप्शन बनेगी। नैक्सट है 0 to पाई 0 to x sin x dx। ये अपने को डबल इंटीग्रेशन का सम है। इहदे आप करते हैं जो x वाली लिमिट्स है, पहला देखो ये अलग नहीं, ये फंक्शन दिता sin x, दैन आप सॉल्व करांगे पाई। वेखो पहला इनू सॉल्व करांगे, ये जो लिमिट्स है अपने को आ वाली लिमिट्स है y दियाँ, ठीक है। ये अपने को लिमिट्स दित्तियां, इनू आप लिख लेंगे 0 to पाई sin x, ठीक है। तो आप जो y है इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये लिमिट जो x से दी है ना इज इक्वल y इज इक्वल टू x दिता है, ठीक है। ये अपने को जो है लिमिट्स y दी दी हुई, तो इनका इंटीग्रेशन करोगे इनके अगे 1, तो इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपने को क्या आ जाएगा y लिमिट है 0 to x, फिल कर दो नाल dx आएगा 0 to पाई, तो x फिल करांगे तो इतने आ जाएगा x sin x dx। नैक्सट आप इनका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x cos x, तो लिमिट अपने को क्या आएगा 0 to पाई प्लस क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई cos x dx। इनू सॉल्व करांगे तो क्या आएगा पाई, ठीक है, तो प्लस क्या आ जाएगा 0, इनू सॉल्व करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अपने को आंसर जो है वो बनेगा पाई। नैक्सट लैक्चर कैडर 12/7/2021 जो इस ईयर च अपने को एग्जाम होया लैक्चर कैडर का, उहदे विच देखो ये सम अपने को वेखो इहदे नाल भी की है इंटीग्रेशन करना है, बट नाल इहदा डेरीवेटिव भी एग्जिस्ट करता पिया। जे आप ध्यान नाल देखिए तो आप देख के ही जिहड़ा सम है सॉल्व कर सकते हैं। आपन पता है कि डेरीवेटिव ऑफ x की पावर x आप करिए तो की हुंदा x की पावर x 1 प्लस लॉग ऑफ x, तो इंटीग्रेशन की हुंदा एंटी डेरीवेटिव, यानी कि आज डेरीवेटिव ही है इधर आन के की है इंटीग्रेशन है। इट मीनस जे आप इहदा इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने को की आएगा x की पावर x प्लस कॉन्सटेंट k ज आप c लिख सकते हैं। देखो जे आपू डेरीवेटिव के फार्मूले चंगी तरह क्लीयर है तो ये क्वेश्चन जो अपना डेरीवेटिव के बेस से कंप्लीट हो जाना। 105 की है dx अपॉन sin x प्लस cos x। इहदे आप की करना सी कि √1 अपॉन √2 नाल मल्टीप्लाई करनी सी dx sin x अपॉन क्या आ गया √2 प्लस cos x अपॉन √2। इनू आप कंप्लीट कर देना सी 1 अपॉन √2, इत्थे अपने को आ जाना सी इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो इनू आप लिख सकते सी sin x प्लस 45 डिग्री। क्लीयर। ये अपने को ए बी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का जो फार्मूला कंप्लीट हो जाना सी, तो आप लिखना साइन ए प्लस बी। नैक्सट वाली टर्म च आप इनू कंप्लीट करना सी। जो आप इंटीग्रेशन का प्रोसैस कंप्लीट करना तो क्या आना सी 1 अपॉन √2 लॉग ऑफ टेंजेंट पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 8 प्लस आ जाना सी के। उस तो नैक्सट सी 3 dx अपॉन x स्क्वेयर प्लस 1 x स्क्वेयर प्लस 4।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ 1/x² + 1 माइनस x² + 4। ठीक है, देखो जे आप इनू खोलांगे तो अपने को आही स्टेटमेंट बनेगी ना। आ जिहड़ा 4 है तो ये मन 4 चों 1 माइनस करांगे तो की आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर आप इनका इंटीग्रेशन जो है अलग अलग कर देना सी। इंटीग्रेशन अपने को आ जाना सी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1x² + 4 dx। ये अपने को आ जाना सी टेंजेंट इनवर्स का। ठीक है, ये भी अपने को आ जाना सी टेंजेंट इनवर्स। क्लीयर है, ये तो अपन पता ना इंटीग्रेशन x² + a² की होंगे टेंजेंट इनवर्स x। ठीक है, तो माइनस ऑफ इनका भी टेंजेंट इनवर्स बन जाना सी। 4 नूं आपां की लिख सकते सी 2 दी, तो इत्थे आ जाना सी 1/2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस ऑफ k। नैक्सट फिर अपने को मोड वाला सम आंदा। मोड वाले की है, इहदे च आपां इक्वल टू पहला जो मोड च हुंदा उहनूं इक्वल टू 0 रख लीदा। x - 1 इक्वल टू 0 रख लांगे तो अपने को x = 1 आ जाएगा। तो 1 ते आपां इहनूं ब्रेक कर लांगे, की आएगा 0 to 1। फिर जो इंटीग्रेशन आएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 to 4, 1 पॉइंट ते जिहड़ा ब्रेक होएगा। तो इत्थे अपने को फंक्शन देखो 0 to 1 कोई भी आप लिमिट फिल करिए, जो 0.5 भी फिल करिए -1 करांगे तो फंक्शन की अपने को आएगा नेगेटिव। तो वो माइनस आप इत्थे लिख लांगे x - 1। 1 to 4 जो भी फंक्शन फिल करांगे इंटीजर आप फिल करांगे तो अपने को पॉजिटिव ही बाहर आएगा x - 1। फिर नैक्सट आप सिंपल इनका इंटीग्रेशन करना है, कि आ जाएगा x² - x लिमिट फिल करनी है 0 to 1 प्लस इनका इंटीग्रेशन करोगे x² - x लिमिट फिल करनी है 1 to 4। इनू सारे नू सॉल्व करके अपने को जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5। क्लीयर है, जो कोई सम मोड च आ जाएगा, जो वैल्यू मोड च है उन्होंने इक्वल टू आप 0 रख लेना, तो अपन पता लग जाएगा भी किहड़े पॉइंट ते आपां इनू ब्रेक करना है। नैक्सट ये फिर रीमन सम अपने को आ गया। तो इहदे विच आपां की करते हैं, पहला इनू समेशन च कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इत्थे देखो r वेरी करता है 1 2 दी स्केयर अप टू सो n दी स्केयर। इत्थे भी r आ रहा है ना 1 2 3 अप टू सो n। तो अपने को जिहड़ी r है वो वेरीज करती है 1 to n। तो फंक्शन अपने को की आएगा r/r दी स्केयर प्लस n दी स्केयर। दैन आपां की करना 1/n जिहड़ा कॉमन करना, तो r/n नूं की फिल करना x एंड 1/n नूं आपां फिल करना dx। तो इहदे विच वेखो आपां n² जिहड़ा कॉमन लै लांगे, इहदे नाल आपां n नूं मल्टीप्लाई भी कर दांगे ते डिवाइड भी कर देंगे। हुण इत्थे अपने को आ की बन जाएगा r/n, तो इत्थों आपां n² कॉमन लै लांगे, n² कॉमन कर देंगे। लिमिट अपने को इवें आ जाएगी n अप्रोचेस टू इनफिनिटी समेशन r वेरीज 1 to n। तो इत्थे अपने को जो n है इनू r/n लिख देंगे, नाल के अपने को आ गया n। इहदे विचों आपां n² कॉमन लै ली, तो इत्थे अपने को 1 प्लस r/ की आ गया n दी स्केयर। इत्थे n नाल एक n कैंसल हो जाएगी, r/n नूं आपां x फिल कर देना 1/n नूं dx। तो जो अपने को लिमिट्स है वो आप फिल कर देंगे। लिमिट आप किवें फाइंड करनी है, लिमिट n अपने को अप्रोच करती है इनफिनिटी वाल एंड r/n पहला r वेरी करता है 1 to n। r नूं पहला आप 1 फिल करांगे तो इत्थे अपने को वैल्यू 0 आ जाएगी। जदों आप r नूं n फिल करांगे सैकेंड स्टैप च, तो n लिमिट जिहड़ी n कैंसल हो जाएगा, तो की आएगा 1। तो लिमिट्स अपने को आउणियां 0 to 1 तक। तो इत्थे अपने को फंक्शन जो है वो बन जाएगा x/1 प्लस x²। तो इत्थे अपने को क्या आ जाएगा, इनू आइडेंटिटी लैके 0 to π/2 तो साइन π/2 माइनस x। नीचे भी अपने को क्या आ जाएगा साइन π/2 माइनस x प्लस कॉस
पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, फिर आइडेंटिटी नूं 2 टाइम इन्हां दोनों नूं प्लस कर देंगे, 2 आइडेंटिटी आ जाएगा तो इधर अपने को इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 टू पाई अपॉन 2 तक क्या आएगा 1 dx। इनू सॉल्व कर दोगे, आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या आएगा पाई बाय 4। क्लीयर है, इन्हें बोलते सम का जो आंसर है वो पाई बाय 4 ही आता, 0 0 टू पाई अपॉन 2 तो इतों जी अपने को ट्रिग्नोमैट्री रेशो दी होंदियां। नैक्सट अपने को है द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। देखो जो एरिया ऑफ कर्व होंगे इनके अपने को बहुत सारिया शॉर्ट ट्रिक भी होंगे, तो वो आप जो नैक्सट वीडियो आएगी उहदे पूरी डिटेल ना करांगे भी किवें जे कोई कर्व आ जाए या पैराबोला आ जाए तो आप इन्हों किवें सॉल्व कर सकते हैं। बट इहदे विच की है अपने को सिंपल दिता है y इज इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 आ लाइन अपने को आ जाएगी। ठीक है, अपने को लाइन आ गई है y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0 तो आ ही रहेगी, तो y इज इक्वल टू 3x लाइन ड्रॉ करोगे तो वो अपने को इधर ड्रा हो जाएगी। इनका मतलब अपने को एक ट्रायंगल बन गई है, इनका एरिया आप फाइंड करना। तो अपन पता एरिया ऑफ ट्रायंगल की होंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर जहाँ आप एल्टीट्यूड बोलते हैं, तो 1/2 बेस अपने को इत्थे की आ गया 2 एंड जो अपने को एल्टीट्यूड आया वो क्या आएगा 3, तो क्या आएगा 2/3। देखो इतने अपने को y इज इक्वल टू 3x सी ना, तो इतों तुम x की वैल्यू फाइंड करोगे तो अपने को क्या आएगा y/3। जो y अपने को 2 होएगा तो x अपने को 2/3 बन जाएगा। ठीक है, तो अपने को जो एल्टीट्यूड है ये x ही है ना, तो अपने को y है ये बेस है, बेस अपने को 2 आ गया, एल्टीट्यूड 2/3 आ जाएगा। इनू कैंसल करोगे तो ऑप्शन बी जी वो करैक्ट आ जाएगी। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट, इहदे विच अपने को इनकरैक्ट स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, तो आप देखना है कि करैक्ट किहड़ी है तो इनकरैक्ट किहड़ी है। पहले देती है एवरी बाउंडेड फंक्शन इज रिमेन इंट्रैगल। फर्स्ट क्वेश्चन जी वो इनकरैक्ट दी हुई है, हरेक बाउंडेड फंक्शन जोड़ा वो रिमन इंट्रैगेबल नहीं होंदा। एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज रिमन ट्रैगल, ये सही है। ठीक है, रिमन इंट्रैगल नहीं फंक्शन नीड नॉट टू बी मोनोटोनिक, ये भी सही है। तो एफ इज बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, तो जे डिफाइंड होंदा है बाउंडेड फंक्शन तो पी एक पार्टीशन होंदी है ए बी की, जिन्हें अपर है तो लोअर है। ठीक है, ये दोनों माइनस लोअर दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो इनकरैक्ट अपने को इस सम का आंसर की सी ए। नैक्सट है द इम्प्रॉपर इंट्रैगल 1 to infinity dx अपॉन x⁴n कन्वर्जेंस। कन्वर्ज उदों करेगा जो जो अपने को n है वो ग्रेटर दैन 1 आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट आएगी। एक सम होंगे ना जे तो 1 to infinity है, कई बार अपने को a to b दे देंगे है। ठीक है, तो इतने अपने को दे देंगे dx a-x या b-x दे देंगे, पावर की दे देंगे n। तो दैन आप कंडीशन जी वो देखनी होंगी है कि जोड़ा कन्वर्जेंस कित्थे है या डिवर्जेंस कित्थे है। तो ये जो कंडीशन है इनके बिल्कुल रिवर्स हो जाती है। क्लीयर है, तो ये जो कन्वर्जेंस पूछा तो n ग्रेटर दैन 1। क्लीयर है, तो उनके जोड़ा जो डिवर्जेंस पूछा तो n ग्रेटर दैन 1 आएगा। नैक्सट जो आ क्वेश्चन है ये आप सॉल्व करनी है। ये हैगा एग्जाम मैरिटोरीअस का जो एग्जाम होया सी अपने को 11 अप्रैल 2021 में मैरिटोरीअस लैक्चरर का एग्जाम होया सी, लैक्चरर कैडर का। तो ये क्वेश्चन होंगे है 1 + log x का आप की करना सी इंटीग्रेशन करना सी। तो 1 का इंटीग्रेशन तो सिंपल अपने को आ जाना सी x इंटीग्रेशन ऑफ log x। हुण देखो जो लॉग आ जाता है या कोई ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन आ जाता है तो उन्हें आप 1 जोड़ा है वो ला दीदा। ठीक है, तो फिर इनका इंटीग्रेशन करीदा, फिर इंटीग्रेशन की करना बाय पार्ट्स करना है। तो x + log ऑफ x 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो कि अपने को आ जाएगा x माइनस ऑफ log x का डेरीवेटिव 1/x मल्टीप्लाई x dx आ कैंसल हो जाएगा। तो इत्थे अपने को इनका दोबारा फिर इंटीग्रेशन करांगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ x, वो x इहदे नाल कैंसल हो जाएगा। तो की बच जाएगा x log ऑफ x। आप इंटीग्रेशन किया तो कॉन्स्टेंट k या c प्लस करांगे।
नैक्सट है dx अपॉन स्केयर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्केयर। ये अपने को इंटीग्रेशन के जो 6 फॉर्मूलास होंगे आ उनके विचों सम है। नीचे आपां की एक इक्वेशन बनानी है तो वो इक्वेशन कंप्लीट करनी है। जिवें एक्स स्केयर दिता ना तो पहला तुसीं की करना है माइनस दिता है तो आपां इहदे अगे पॉजिटिव साइन लैके आना। इहदे विच ही स्केयर रूट च माइनस कॉमन कढ दो एक्स स्केयर माइनस 2x। हुण स्केयर जिहड़ा आपां कंप्लीट करन लई आपां 1 प्लस कर दांगे ते 1 माइनस कर दांगे। dx ये +2 क्लास च आपां कीता होया तो इत्थे अपने कोल की आ जाएगा सॉल्व करन दे 1 माइनस एक्स माइनस 1 दी स्केयर। ठीक है तो ये अपन पता है कि इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस के। मेन ये है कि तुहानू फार्मूले जो है वो बिल्कुल क्लीयर होने चाहिए हैं कि जिवें दी स्टेटमेंट है उनके अकॉर्डिंग आप जो है फार्मूला अप्लाई करना। नैक्सट भी जो फर्स्ट आपां कीता है 50 सम उहदे नाल दा ही है। इहदे च भी आपां जिहड़ी है क्वेश्चन है इनू कंप्लीट करना। पहला dx एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2 आपां नू 1/2 चाहिए तो आपां 1/4 माइनस कर देंगे एंड प्लस कर देंगे। इनू कंप्लीट करोगे तो dx इत्थे अपने को आ जाएगा एक्स प्लस 1/2 दी होल स्केयर माइनस इनू सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 9/4 जिन्हों आप 3/2 दी स्केयर लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन आ जाएगा एक्स प्लस 1/2 दी स्केयर माइनस 3/2 दी स्केयर। तो एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर अपने को आ गया। तो इनका इंटीग्रेशन आप करना आ जाता जो आप इंटीग्रेशन करांगे तो अपने को की आ जाता है 1/2 ए अपने को 3/2 है नाल आ जाता लॉग ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक है ये अपने को की है 3/2 एंड एक्स प्लस ए आ पूरी चीज़ अपने को एक्स है ना तो प्लस क्या आ जाता है कॉन्सटेंट। इनू सॉल्व करोगे तो अपने को जो आंसर है वो बन जाएगा 1/3 अगे आ जाएगा। इत्थे अपने को आएगा 1/3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस के। क्लीयर है। नैक्सट 52 फिर अपने को मोड वाले सम है जिवें पिछे आप लैक्चर कैडर का सम जिहड़ा है पेपर सॉल्व किया उहदे च भी आया। तो इहदे विच भी देखो 0 to 2 अपने को इंटीजर जे इनू आप इक्वल टू 0 लैके चलांगे तो 1 ते जिहड़ा पॉइंट है वो आप ब्रेक करांगे। तो 0 to 1 तो लैके फंक्शन क्या आ जाएगा नैगेटिव आ जाएगा एक्स माइनस 1 नाल क्या आ जाएगा dx फिर 1 to 2 एक्स माइनस 1 dx। इवें नैक्सट इनू आप सॉल्व कर देना सिंपल इंटीग्रेशन ही करना। नैक्सट अपने को सम फिर रिमेनिंग सम आ गया। इहदे आप की करते हैं पहला समेशन च जनरल टर्म फाइंड कर लेने। तो समेशन 1/n इत्थे लिख लो आर वेरीज इत्थे देखो आर अपने को की आंदा पिया एक 2n है इत्थे 2 खत्म हो गया इट मीनस इत्थे अपने को 2 आएगा। ठीक है इत्थे 1 आएगा। तो नैक्सट अपने को इत्थे n आ रहा ना नीचे 2n ही आ रहा। तो आप की लैके चलांगे साइन ऑफ आर अपने को वेरी करता 1 to n एंड फंक्शन अपने को आ जाएगा r पाई अपॉन 2n। क्लीयर है। तो अपना पहला स्टैप की होंगे कि n कॉमन करना बट इहदे च जरूरत नहीं है। आप की करते हैं r/n नू x फिल करते हैं 1/n नू dx फिल करते हैं। तो जो लिमिट्स है वो भी आप फाइंड कर देने हैं। लिमिट्स किवें फाइंड करते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी r/n। r फर्स्ट वेरी करता है 1 तो लैके पहला 1/n आएगा तो क्या आएगा 0। नैक्सट जोड़ा है आर नू आप n फिल करना है तो की आएगी वैल्यू 1 आ जाएगी। इधर उही रहेगा लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी n/n n कैंसल होएगा 1 आएगा। तो की आ गया 0 to 1। तो फंक्शन अपने को आ गया 1/n नू तो आप फिल कर देना dx ही फिल कर देना। तो क्या आएगा साइन r/n नू आप फिल करना x तो π/2x नाल अपने को आ गया dx। तो सिंपल इनका इंटीग्रेशन कर दोगे π/2 की नीचे आ जाएगा इनका साइन x का आप इंटीग्रेशन करांगे लिमिट इतने 0 to 1 तो क्या आ जाएगा कोस π/2 माइनस आ जाएगा अगे 2/π
π/2 नीचे भी आ जाएगा, तो लिमिट्स क्या आ जाएगी 1 to 0 to 1। ठीक है, तो इनू कंप्लीट सॉल्व करांगे, अपने कोल की आ जाएगा 2/π जिहड़ा इहदा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ये नैक्सट तुसीं सॉल्व कर लेना, तो अपने कोल 2/π जिहड़ा इहदा आंसर बनेगा। नैक्सट सम अपने कोल 0 to π/2 log टेंजेंट x dx। तो प्रॉपर्टी आपां की यूज़ करनी है डेफिनेट इंट्रैगल की। डेफिनेट इंट्रैगल की अपने कोल प्रॉपर्टी की है, आपां की करते हैं 0 to π/2 दिता है, तो आपां इनू की कर देंगे एक्स नू π/2 माइनस एक्स फिल कर दीदा है। ठीक है, इत्थे इनू π/2 माइनस एक्स फिल कर दोगे, इनू आपां आइडेंटिटी दे इक्वल लैके चलते हैं 0 to π/2। इत्थे अपने कोल आ जाएगा लॉग ऑफ टेंजेंट π/2 माइनस एक्स dx। ये अपने कोल की बन जाएगा cot x। क्लीयर है, तो नैक्सट अपना स्टैप की होंदा, दोनों नू प्लस कर देंगे, तो अपने कोल इत्थे क्या आ जाएगा 2 आइडेंटिटी। जो इन्हों आपां आई तो आई नू 2i हो गया, इधर भी इन्हों प्लस करांगे तो इस तरह आ जाएगा टेंजेंट एक्स के नाल क्या आ जाएगा कोटेंजेंट एक्स। इनू सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो log 1 की वैल्यू की आएगी 0। ठीक है, इस पूरे सम का आंसर की अपने को आ जाएगा 0। नैक्सट है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y एंड लाइन एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स एक्सिस इन अ स्क्वेयर यूनिट। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन आप फाइंड करना। एक साइड से आपको की दिता है पैराबोला। पहला आप डायग्राम ड्रॉ करांगे। इत्थे अपने कोल की है एक पैराबोला दिता है, किहड़ा दिता है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। अपर पैराबोला दिता है ना, तो एक लाइन दी है एक्स इज इक्वल टू 2, ये लाइन है एक्स इज इक्वल टू 2। आप जो एरिया फाइंड करना है वो अपने को ये वाला होएगा। तो इहदे विच देखो अपने को जिहड़ी लिमिट है एरिया आप फाइंड करने पहला आप लिमिट लाने ना, तो एरिया इज इक्वल टू 0 to कितों तक लिमिट वेरी करती है 2 तक। ठीक है, तो y नाल क्या आ जाता है dx। इनू आप सॉल्व कर लेंगे, तो y की जगह तो अपने को आ जाएगा इतों y आप फाइंड कर लेंगे, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन क्या आ गया 4। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2। इनका इंटीग्रेशन करोगे तो अपने को आ जाएगा 1/4 बाहर कर लो, एक्स की 3/3 0 to 2। इनू आप सॉल्व कर देंगे तो अपने को 2/3 जिहड़ा है स्क्वेयर यूनिट आंसर आ जाएगा। ये सी सम जो आप प्रीवियस ईयर्स जो एग्जाम आए हैं उनके विच कीते हैं। नैक्सट जिहड़ा पार्ट होएगा वो थ्योरी रिलेटेड होएगा। रीमन इंट्रैगल दियां जो इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स है जो अपने एग्जाम च आ रही हैं उनके बारे आप पढ़ांगे। जे वीडियो पसंद आवे लाइक शेयर एंड सबसक्राइब करो।